आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं। आपको उम्मीद करता हूं कि आप भी सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, करते रहे, क्योंकि जीवन सफल बनाना है तो पढ़ाई करना ज़रूरी है। देखिए, आज अपन जिस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं वो टॉपिक है आपका कौन सा? ग्लोबल गांव का देवता। चल रहा था लेकिन बीच में क्लास नहीं हो पाई और वो सामान्य नहीं लिखी, क्लास भी थी इसलिए थोड़ा सा बीच में वीडियो नहीं डाल पाया। तो देखिए, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास का जो मूल संवेदना उद्देश्य थी, मैंने आपको वीडियो बना के क्योंकि ज़्यादातर उद्देश्य पूछता है, तो उद्देश्य कौन कौन से थे मैंने आपको पॉइंट वाइज वो सारे बता दिए हैं। और अब जो एक क्वेश्चन है जो आपको आ सकता है, पूछ सकता है उसमें कि ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास कैसा है? एक समस्या प्रधान उपन्यास है। इसमें जो लिखा है ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास एक कैसा है? समस्या प्रधान उपन्यास है, स्पष्ट कीजिए, ये आपसे पूछ सकता है। अब बात ये आती है कि आखिरकार कौन सी समस्याओं के विषय में बात की गई है। तो सीधी बात है कि रणेंद्र सिंह ने जो पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि किसी भी आंसर को देने से पहले मैंने आपसे कहा है कि आप या तो प्रस्तावना लिखिए या फिर पृष्ठभूमि लिखिए या फिर भूमिका लिखिए। बात इन तीनों में से एक चीज़ लिखिए और उससे संबंधित 4-5 लाइन आप लिखिए। उसके बाद पॉइंट वाइज आप उसका वर्णन कीजिए अगर आपको नंबर अच्छे लाने हैं तो। ऐसा नहीं कि पृष्ठभूमि नहीं लिखी, जो क्वेश्चन पूछा है उसके विषय में, उसके बाद सीधे ही आपने गोल गोल लिख दिया, उसमें नंबर नहीं आते। मार्किंग आने का मतलब है कि एक शैली है आपकी लिखने की, शैली कैसी है, उस शैली के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो शैली थोड़ा सा समझिए आप लोग। तो देखिए कि पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि में लेखक रणेंद्र सिंह जो कि कहाँ है? झारखंड की जो धरती है जिस पर कौन है? आदिवासी। और आदिवासी कौन है? असुर जनजाति जो निवास करती है, उस पृष्ठभूमि को इसका मुख्य आधार बनाया है। और उस जो है वो जगह कहाँ पर दिखाई है? बरवे जिला भोरापाट दिखाया है, जो कहाँ है? बरवे जिला जो भोरापाट दिखाया है, जो एक आदिवासी लड़कियों के लिए क्या है? स्कूल, सरकारी स्कूल। उसी में विज्ञान का पीजीटी शिक्षक बन के गए हैं। तो वहाँ उन्होंने जो आंखा देखा हाल है और कानों सुना है, उसी चीज़ को अपने उपन्यास का आधार बनाया है। उपन्यास का प्रकाशन कब किया है? 2009। इसके अलावा गायब होता देश है, नहीं क्या, रात बाकी है और 56 छुरी 72 पेज उनकी क्या है? कहानी है। उसके बाद में गुंगे रुलाई का कोरस है, कई जो है अभी प्रकाशित होने वाला है। और वर्तमान में वो क्या है कि जो रामदयाल मुंडा संस्थान है रांची, उसके डायरेक्टर बने हुए हैं। एक बाद में वो IAS भी बने हैं। तो थोड़ा सा ये पृष्ठभूमि में ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, उपन्यास में समस्या क्या क्या दिखाई गई है। अब वो समस्या किससे जुड़ी गई है? रणेंद्र सिंह ने जो भी समस्या दिखाई है वो सारी की सारी समस्या किसमें है? जो आदिवासी समुदाय है, जो असुर समुदाय है। उस असुर क्या है? असुर का मतलब राक्षस होता है, जो अपन सुनते आए हैं। लेकिन यहाँ असुर ऐसी जनजाति को बोला है जो हमेशा जंगल में ही रहकर अपनी जीवन भरण पोषण करती है, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपना सब कुछ रीति रिवाज अलग होता है। तो उन सारी चीज़ों को उन्होंने, लेकिन अब उनके सामने सरकार बड़े ग्लोबल गांव के जो देवता हैं। अब ग्लोबल गांव के देवता कौन है ये मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल गांव के देवता के रूप में कौन रखे हैं? जो बड़ी बड़ी कंपनी के जो मालिक हैं, जिनमें कौन है? टाटा कंपनी है जिसका कन्हैयालाल पांडे है, दूसरी वेदांग है जिसका कौन है? कोनूर गणेश्वर सिंह है, और शिवदास बाबा है जो कोल बीघा आश्रम के कंठे अभियान चलाता है, गौ पाखंड
में दुनिया को लेता है। और चौथी चीज़ कौन है? जो फॉरेस्ट वन विभाग के अधिकारी हैं, जो भेड़ी अभ्यारण्य करके उस आदिवासी क्षेत्र को अपने एरिया में करना चाहते हैं। और लास्ट में क्या है? सिंडाल्को कंपनी है जो लोहे को बनाकर एल्युमिनियम बनाने का काम करती हैं। तो ये 5 कंपनी ये चाहती हैं कि ये आदिवासी किसी तरह से यहाँ से निकल जाए और वहाँ जो बॉक्साइट का खजाना है उस बॉक्साइट के खजाने को खुद कर अपना उत्पादन कर सके। तो अब इस उपन्यास के माध्यम से रणेंद्र सिंह ने भारत देश की जो जनजाति है उसी का नहीं, पूरे विश्व की जनजाति का जिक्र किया है कि जो भी जनजातियों का विनाश हुआ है वो सरकार, बड़े नेता, MP, MLA, बड़े अफसर, भ्रष्ट अफसर, वो किस तरह से मिलकर इन लोगों को विनाश करते हैं। कैसे? बस इन सारे, चाहे वो भारत हो चाहे और कोई देश हो, सबका एक ही तरीका है, इनके प्रकार इनको निकालना, इनको मारना, उसके बाद में अपना उल्लू सीधा करते हैं ये लोग। ये सारी चीज़ इन्होंने दिखाई है रणेंद्र सिंह ने। तो देखिए, समस्या के रूप में अपन कुछ पॉइंटों में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो दिखाई है कि मजदूरी की समस्या। अरे आदिवासी लोग हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, पेट पालन करते हैं, जंगल की लकड़ी हैं और जो फल जो हैं उनसे कैसे अपना जीवन यापन करते हैं और अपनी मजदूरी करते हैं, क्योंकि जो लोग है उसको गलाकर औजार बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन अब जो कंपनी आई है उन्होंने इस मजदूरी को भी क्या कर दिया? बंद करवा दिया, क्योंकि औजार वो बनाने लग गए, सस्ते पौने दामों में देने लग गए, तो मजदूरी की समस्या उनके सामने होगी। और उनको प्रलोभन दे दिया कि आपकी जगह में यहाँ कंपनी लगेंगी, फिर आपको मजदूरी लगेगी। तो मजदूरी की समस्या इसमें बरकरार दिखाई देगी। कृषि की समस्या है, सीधी बात है कि आपने देखा है कि गोनू गणेश्वर जो 5 एकड़ का मालिक है वो 100 एकड़ का मालिक बन गया है, जिसने क्या किया है कि आपने देखा था कि धान रोपा जो किया है बालचंद के चाचा ने, कि रात में उसको ट्रैक्टर से जोत देता है और बालचंद के चाचा की सिर काट देता है। तो धीरे धीरे औने पौने दलालों के माध्यम से जो ज़मीन है उसको खरीद कर क्या करते हैं कि अपनी 5 बीघा की जगह 100 बीघा एकड़ ज़मीन कर लेते हैं। इसका मतलब है कि अब वहाँ कृषि, आदिवासियों की जो कृषि भूमि ज़मीन है जिस पर फसल होती थी, मक्का वगैरह दिखाई है, तो वो भी अब उनको नहीं हो पाती। तो कृषि की समस्या उत्पन्न हो गई, जीवन यापन, पेट पालन की समस्या हो गई। क्या दिया है कि अशिक्षा की समस्या, अशिक्षा। इसका मतलब है कि लेखक ये कहना चाहता है कि जो शिक्षा है ये जो आदिवासी इलाके में जो शिक्षा के लिए स्कूल खोला गया है, मैं गैर आदिवासी शिक्षक हूँ, लेकिन यहाँ जो समस्या है वो सारी समस्या क्या बनी हुई है? अशिक्षा। क्योंकि इन लोगों को सरकार भी नहीं चाहती है कि इनको शिक्षित किया जाए। शिक्षित करेंगे तो फिर वो उनके सामने खड़े होंगे, बड़े अफसर बनेंगे तो फिर दिक्कत होगी। इसीलिए वहाँ अशिक्षा का प्रभाव दिखाई देता है। ये भी एक समस्या है जिसकी वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। क्या दिया है? पुनर्वास की समस्या। अरे सीधी बात है कि जिस जगह आदिवासी रहते हैं, अफसर लोग रहते हैं, जनजाति रहती है, वहाँ जो धातु निकलती है उन धातुओं सरकार जो है सरकार से मिलकर बड़े नेता लोग जो भ्रष्ट अफसर हैं ना, वो सैनिक, पुलिस बल आदि से मिलकर वहाँ से उनकी जो बस्ती है उसको उजाड़ देते हैं। तो सीधी बात है कि उनकी पुनर्वास की समस्या उत्पन्न होती है कि वो फिर क्या करते हैं? जंगलों को छोड़कर शहर की तरफ पलायन करते हैं, लेकिन रहने करने की जो सुख सुविधा है उनसे वंचित हो जाते हैं। तो पुनर्वास जो है उनका दोबारा जो रहने की व्यवस्था है वो पूरी गड़बड़ हो जाती है। वो भी एक समस्या के रूप में दिखाई है आदिवासी। शराब एवं मादक द्रव्यों की शराब जो समस्या है, अरे पहले जो चीज़ें होती थी, इसका मतलब जंगल था, जंगल में किस तरह से आदिवासी लोग रहते थे, किस तरह से वो अपने शराब और मादक जो दिखाया है। आदिवासी लोगों में ज़्यादातर जो मादक द्रव्य है, शराब है, उनका सेवन करते दिखाया है। जिसे दिया है इतवारी का आदमी है गुंदूर, वो गुंदूर भी शराब पीकर मस्त पड़ा रहता है। इसका मतलब सारे लोग अपना जो है वो शराब बनाने का, मादक द्रव्यों का काम भी करते हैं, जिससे उनका क्या चलता है?
पारिवारिक जो घर गृहस्थी के खर्च हैं वो चलते हैं, अब वो भी ठप करवा दिए हैं जो बड़े लोग हैं इन्होंने। तो यहाँ क्या दिया है कि पीने के जल की समस्या, अब जो आदिवासी लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पीने का जो जल है उसकी समस्या उत्पन्न हो गई। उसकी समस्या क्यों उत्पन्न हो गई? क्योंकि जो कंपनी मालिक हैं उनसे सरकार का जो एग्रीमेंट है वहाँ बड़े बड़े खड्डे बागसाट निकालने के लिए खोद दिए जाते हैं, तो भूमि का जो जल स्तर है वो नीचे चला जाता है। तो पीने के पानी की जो जल है ना उसकी समस्या भी एक समस्या के रूप में दिखाई है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो रणेंद्र सिंह ने अपने उपन्यास में उनका जिक्र किया गया है। अब देखिए, अब जो दिया है कि चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधी समस्या, क्योंकि आदिवासी लोग हैं उन लोगों की तरफ सरकार बड़े MP MLA जो लोग हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ध्यान देंगे तो ये लोग बरकरार बने रहेंगे। इसलिए आपने देखा है कि वहाँ चिकित्सा संबंधी जो सुविधाएं हैं उनका अभाव है, क्योंकि जो गड्ढे बागसाट के लिए खोदे गए हैं तो वहाँ पानी भरा हुआ है। पानी भरने से मच्छर मक्खी पैदा होते हैं और फिर वहाँ मलेरिया हैजा जो है ना इस तरह की बीमारियाँ फैल जाती है, उनसे बहुत सारे आदिवासी मर जाते हैं। तो वहाँ किसका चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधी जो अभाव है वो भी समस्या के रूप में दिखाई गई है। यौन दुराचार अवैध संबंधों की समस्या, ये भी एक समस्या है कि जो आदिवासी जो महिलाएं हैं जो स्त्री हैं जिनमें कौन है सलोनी जो सुंदर स्त्री दिखाई है, ललिता है, बुद्धनी है, कविता है, ये सारी कौन है प्रमुख स्त्री पात्र हैं, इतवारी है। तो यहाँ जो टोली एक दो टोलियों का नाम आया है इसमें, जिसमें एक बबुआन टोली है, बबुआनी टोली का मतलब है जो बाबू लोग कंपनियों में काम करते हैं, वो बाबू अपने नीचे मजदूरी रूप में औरत स्त्रियों को काम लेते हैं और उनके साथ अनैतिक संबंध एवं दुराचार जैसी समस्याओं को जन्म देते हैं। और एक घासी टोली है, घासी टोली जो है ना उसमें भी वही होता है। तो यौन दुराचार अवैध संबंधों की समस्या भी इसमें बराबर दिखाई जाती है। अब आदमी मरता क्या नहीं करता, जब आर्थिक स्थिति समस्या है पैसे की तो फिर आदमी घासी टोली और जो बबुल टोली है ना उनमें मजदूरी करते हैं। सारे ही स्त्री पुरुषों के साथ जो कंपनी मालिक हैं गणेश्वर है और कौन दिया है जो कन्हैयालाल पांडे, ये सारे के सारे अनैतिक संबंध एवं शोषण करते हैं उन स्त्रियों के, तो वो भी एक समस्या दिखाई है आदिवासियों के साथ में। सड़क परिवहन की समस्या, सड़क परिवहन इसका मतलब है कि जंगल है, जंगलों में जैसे उसने दिया है कोयल बीघा भोरा पार्क, एक पहाड़ के ऊपर स्कूल दिखाया है, तो वो उसने दिया है कि मैं क्या है यहाँ से 3-4 किलोमीटर एक सकुआ पहाड़ी जगह है जो कस्बा है, वहाँ से कभी कभार जो ट्रॉली ट्रैक्टर या फिर बाक्साट से भरे हुए जो वो जाते थे उनमें मैं लटक के आता था। तो जो हाल दिखाया है सड़क का परिवहन का वो बहुत सड़कों की खस्ता हाल दिखाया है, तो इसलिए वहाँ परिवहन की जो सुविधा है वो भी सही आदिवासियों को नहीं मिल पाती है। तो सुविधा के अभाव में वो लोग और पिछड़ते हुए चले जाते हैं। क्या दिया है जीवन यापन की समस्या, देखिए जीवन यापन की समस्या उनके सामने बनी हुई है। रणेंद्र सिंह ने कहा जीवन यापन की समस्या क्यों बनी हुई है, क्योंकि पहले वो लोग जंगल में रहते थे, अपनी सत्ता अपनी संस्कृति अपनी सब कुछ अलग रीति रिवाज था और मज़े से अपनी ज़िंदगी जीते थे। लेकिन जब से आदिवासी क्षेत्र पर जो बड़ी बड़ी कंपनियों ने आकर जो कब्जा जमाया है बागसाट खोदने के लिए, तो अब क्योंकि पहले ये लोग क्या करते थे जो भी धातु निकलती थी उसे औजार बनाकर बढ़िया दामों में बेचते थे, तो उससे इनका खर्चा चलता था। लेकिन अब जीवन यापन की समस्या बन गई है, क्योंकि सिंडाल्को टाटा कंपनी जो है ना उन्होंने लोहे से एल्युमिनियम बना दिया, एल्युमिनियम के हथियार बना दिए, और टाटा जो कंपनी है उसने लोहे को गलाकर औजार बनाने का काम किया, तो फिर वो सस्ते दामों में देने लग गए। तो फिर उनके लिए जीवन यापन की एक समस्या उत्पन्न हो गई कि अब क्या किया जाए। देखिए कोई भी आदिवासी
जो है, और लास्ट में इन आदिवासियों के सामने जब समस्या आती है तो फिर ये हथियार उठाते हैं, और हथियार उठाते हैं तो फिर इस सरकार के विरोध में लड़ते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, नक्सलवादी बोलते हैं। तो नक्सलवादियों का जन्म लेना भी सरकार के ऊपर निर्भर होता है, क्योंकि सरकार उनकी सुख सुविधाओं को ध्यान नहीं रखती है, सुख सुविधाओं का अभाव होता है, तो फिर नक्सलवाद का जन्म होता है। लास्ट में जो दिया है बालचंद भी एरिया कमांडर नक्सलवादी घोषित किया है, और उसको क्या दिया है, एनकाउंटर करा के उसको मार दिया जाता है। तो जीवन यापन की समस्या भी उनकी बनी हुई है। तो रोजगार की समस्या, अब रोजगार इसका मतलब है कि पहले जो जीवन चल रहा था बढ़िया रोजगार चल रहा था। रोजगार का मतलब है कि अपना खर्चा, घर परिवार, अनेक तरह के धंधे जो दिखाए हैं, नहीं क्या, लोगों को गलाना, औजार बनाना, धातु हैं उनको निकालना, मकई की खेती करना, तो बहुत कुछ रोजगार बना हुआ था। जंगल से लकड़ी हैं, लकड़ियों को काटना, जंगलों में जो फल हैं उनको अपना जीवन यापन करना और उनको बेचना, तो बहुत सारे, अब उनको क्या बना दिया, अब रोजगार की समस्या उनके सामने, अब रोजगार नहीं बेरोजगार बन गए हैं आदिवासी, क्योंकि रोजगार छोड़ा ही नहीं है इन लोगों ने, इसलिए रोजगार की समस्या भी उनके सामने बनी हुई है। तो लास्ट में निष्कर्ष लिखना है, कोई भी क्वेश्चन हो उसके लास्ट में आपको क्या लिखना है, निष्कर्ष लिखना है। और निष्कर्ष इसका मतलब है कि निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि रणेंद्र के द्वारा लिखित जो ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास है ना, वो एक समस्या प्रधान उपन्यास है, क्योंकि ये सारी की सारी समस्याएं हैं जो इसमें दिखाई गई हैं। अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास एक समस्या प्रधान उपन्यास है, स्पष्ट कीजिए, तो इन पॉइंटों को आप रख लीजिए। मेरा वादा है कि आपकी मार्किंग अच्छी होगी। अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार। बाकी अगले जो है अब चरित्र चित्रण की बात चलेगी, तो कौन का चरित्र चित्रण है, क्या है, वो अपन अपने हिसाब से करेंगे, बताएंगे। नमस्कार।